A very warm welcome, dear genius brains, to your own English grammar class. So here I am, your friend Aprajita, with the Acknowledge series of Class 2 English Grammar by Amit Publication. So children, let's start something new, and the chapter we are going to do today is chapter 14, and the chapter is adjectives. आज हम करेंगे कि adjectives क्या होते हैं, adjectives, what are adjectives, how to use the adjectives, ये सब चीज़ें आज हम इस chapter में देखेंगे. So we start the chapter here. Look at the pictures and read the words. यहाँ कुछ pictures दी हुई हैं और नीचे कुछ words लिखे गए हैं. तो हम pictures को देखते हैं और इन words को ध्यान से read करते हैं. Green grass, green grass. 3 balloons, 1 2 3, 3 balloons. Thin girl, दुबली पतली लड़की. Honest boy, honest boy. Honest means, honest का मतलब ईमानदार, ईमानदार लड़का. The word green tells the color of grass. अब यहाँ जो ये green word है, ये क्या बता रहा है? घास का रंग बता रहा है कि घास कौन से रंग की है, कैसे रंग की है? ग्रीन कलर की है. Balloons. Now balloons, 3 tells the number of balloons. ये जो 3 है ये बता रहा है कि balloons कितने हैं, कितने balloons हैं? 3 balloons हैं. Thin tells the size of a girl. अब ये जो thin है ये क्या बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल कैसी है, पतली है, मोटी है, कैसी है. तो it's telling about the girl's size. And honest tells the quality of a boy. Honest means ईमानदार बताया अभी मैंने आपको. ईमानदार ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि लड़का कैसा है, ईमानदार है. It is telling the quality बता रहा है बच्चे की. तो the boy is honest. These are describing words. अब ये जो words हैं green, 3, thin, honest, these are known as describing words. इन्हें हम कहते हैं describing words. अब ये describing words क्या होते हैं? The words which describe a noun are called describing words or adjectives. जो word noun के बारे में describe करता है, बताता है noun के बारे में, उन्हें कहते हैं describing words या उन्हें adjectives भी कहा जाता है. Fine children, so this is the definition of adjectives. These are the adjectives, the words which tell about the noun. Okay, they describe about the noun. So now let's move. Read more sentences. Colored words are adjectives. अभी हम कुछ और sentences भी पढ़ेंगे और जो colored words हैं, जो highlighted words हैं, वो हैं adjectives. और कैसे हैं ये adjectives? इन्हें हम अभी समझेंगे. The flower has red petals. So red is adjective. He is a handsome boy. चलिए पहले red देखते हैं. Red कैसे adjective है? Petals कैसे हैं? इस flower के बारे में बताया जा रहा है कि flower की जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं? वो red कलर की हैं. तो इसकी पत्तियों के बारे में फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि फ्लावर की पत्तियां कैसी हैं? पत्तियां रेड हैं. पेटल्स आर रेड. ही इज अ हैंडसम बॉय. किसके बारे में? बॉय के बारे में बताया जा रहा है. वो बॉय कैसा है? बहुत सुंदर है, हैंडसम है. ओके. आई हैव अ स्वीट एप्पल. अब आई हैव एन एप्पल, या तो ये सेंटेंस हुआ तो इसमें तो कोई एडजेक्टिव नहीं लगा. I have an apple, सिंपल मेरे पास एप्पल है. बट I have a sweet apple, मेरे पास एक बहुत मीठा एप्पल है. एप्पल की क्वालिटी बताई, एप्पल के बारे में बताया कि एप्पल कैसा है? स्वीट है. So sweet is the adjective or describing word. Deepa is a fat girl. दीपा के बारे में बता रहे हैं वो लड़की कैसी है? दीपा कैसी लड़की है? फैट है. So fat is again an adjective. वो describe कर रहा है दीपा के बारे में. Okay? Tick the correct adjectives. Now we have to tick the, यहाँ कुछ adjectives दिए गए हैं. देखिए 2 adjectives दिए गए हैं इन nouns के बारे में describe कर रहा है वो. तो इसमें से जो
करेक्ट एडजेक्टिव है उसे हमें टिक करना है। टॉल और शॉर्ट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कैसी है? टॉल है, ये शॉर्ट है, ये टॉल बिल्डिंग है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टोरीज है। सो दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, वी टिक टॉल। 4 और 2 बुक्स, काउंट करके देखिए कितनी बुक्स हैं यहाँ? 1 2, सो 2 बुक्स। कितनी बुक्स? 2 बुक्स। येलो और पिंक ड्रेस, अब ये जो ड्रेस है ये कौन से कलर की है? डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कौन सा कलर? येलो या पिंक? इट्स येलो, सो वी टिक ऑन येलो। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है? हमें अंडरलाइन करने हैं एडजेक्टिव्स। सो हम चलिए करते हैं, ध्यान से करेंगे इसको। मिल्क इज व्हाइट इन कलर, क्या बताया गया? मिल्क के बारे में बताया गया। मिल्क का कलर कैसा है? कैसा है? व्हाइट। सो व्हाइट इज द एडजेक्टिव। मिल्क के बारे में डिस्क्राइब किया, उसके कलर के बारे में डिस्क्राइब किया कि मिल्क का कलर कैसा है? व्हाइट है। सो व्हाइट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डेजर्ट इज अ हॉट प्लेस, डेजर्ट कैसा प्लेस होता है? डेजर्ट रेगिस्तान जो है वो कैसी जगह होती है? ठंडी या गर्म? गर्म जगह है। वहाँ पे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया कि डेजर्ट कैसा है? हॉट है। तो हॉट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। आई हैव अ नॉटी पपी, मेरे पास पपी है, बट पपी के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है पपी को नॉटी। वो पपी कैसा है? नॉटी है। दीपा हैज 6 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स? कितने बुक्स हैं? 6, 6 इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। रामू इज अ टॉल बॉय, रामू कैसा लड़का है? लंबा है, छोटा है, कैसा है? उसके बारे में बताया गया है कि रामू एक लंबा लड़का है। टॉल इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। जॉन हैज अ न्यू कार, कार कैसी है? जॉन के पास जो कार है वो कैसी है? तो क्या चीज डिस्क्राइब कर रही है? कार के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कैसा कार है? न्यू कार। फाइन, सो न्यू इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, अभी एडजेक्टिव्स के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है ये एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, जिस भी नाउन को वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन से पहले लिखा जाता है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ रेड फ्लावर। नाउ टेल मी चिल्ड्रन, which is the noun here? यहाँ पे noun कौन सा है? Noun is flower. तो flower को describe कर रहा है, इसलिए describing word इस noun से पहले आया। Red is the describing word, तो noun से पहले लिखा गया। I ate a sweet mango. Again here the noun is mango. Fine. और mango को describe क्या कर रहा है? कैसा है वो mango? Sweet. Sweet is the adjective. तो मैंगो नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा गया। ओके, इन दीज सेंटेंसेस रेड एंड स्वीट आर एडजेक्टिव्स। फाइन, दीज हैव बीन प्लेस्ड बिफोर नाउन्स फ्लावर एंड मैंगो। अभी समझाया आपको, फ्लावर से पहले एडजेक्टिव लिखा गया, मैंगो जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव लिखा गया। नाउ ऑब्जर्व दीज सेंटेंसेस। अभी तो ये हमने देखा कि नाउन से पहले लिखा गया एडजेक्टिव, अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। The sun is hot. Now see the difference here. The sun is hot. The boy is thin. In the above sentences, the adjectives hot and thin. अब देखिए hot और thin adjectives हैं, ये बता रहे हैं कैसा है sun, hot है, लड़का कैसा है, पतला है। Hot and thin have been placed after the noun. Noun तो ये है sun और बॉय, इसके बाद हमने एडजेक्टिव्स, वहाँ हमने देखा हमने पहले एडजेक्टिव्स लगाए नाउन से, यहाँ एडजेक्टिव्स नाउन के बाद लगाए जा रहे हैं। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर सेपरेटेड बाय वर्ब्स। ध्यान रखिएगा बच्चों एक बात का बहुत अच्छे से, जहाँ भी इस टाइप का सेंटेंस आता है जहाँ एडजेक्टिव्स लास्ट में नाउन के बाद यूज किए जाते हैं, वहाँ पे एडजेक्टिव्स नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक वर्ब जरूर आता है। ओके, नाउन और एडजेक्टिव को एक वर्ब सेपरेट करता है, अलग अलग करता है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई इन दोनों के बीच में कोई कुछ आया है, कोई वर्ब लिखा गया है? नहीं। नो, इन दोनों के बीच में कुछ है? नहीं है। बट हियर द सन इज हॉट, ये जो इज है ना, ये है हमारा वर्ब जो कि नाउन और एडजेक्टिव को सेपरेट कर रहा है। जब भी कभी एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा तो देखिएगा कि दोनों के बीच में एक वर्ब जरूर आता है। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक वर्ब जरूर आएगा, तभी वो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद लगता है। यहाँ भी देखिए, द बॉय इज थिन, बॉय नाउन, थिन एडजेक्टिव, और इनके बीच में एक वर्ब आया इज। फाइन, तभी ये जो एडजेक्टिव है नाउन के बाद लिखा गया है। नाउ इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव, नाउ सी, अभी हमने ये डिस्क्राइब कर लिया कि जो वर्ब और नाउन होता है वो सेपरेट होते हैं। नाउन एंड एडजेक्टिव्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्ब। तो चलिए अब देखें एक एक्सरसाइज करके। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव्स। अब आपको समझ में आ गया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे कुछ दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट है एडजेक्टिव उसे हमें यहाँ फिल करना है। रीना एंड मीना आर डैश फ्रेंड्स, गुड और बैड? रीना एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। फाइन, बैड फ्रेंड्स तो होते ही नहीं है, गुड फ्रेंड्स होते हैं। दिस ब्लैंकेट इज वार्म और कूल। ब्लैंकेट कैसा होता है? जो कंबल होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है, ठंडा होता है? गर्माहट देता है वो आपको। द ब्लैंकेट इज वार्म, so we write warm here. A mouse is a dash animal, big or small? A mouse is a small animal, so we write here small. These are all adjectives. Friends के बारे में बता रहे हैं। Good. Blanket कैसा है? Warm. अब देखिए, blanket और warm के बीच में एक verb आया है। यहाँ warm बाद में यूज हो रहा है ना, adjective बाद में यूज हो रहा है, नाउन के बाद यूज हो रहा है, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक इज वर्ब आया है। फाइन चिल्ड्रन, द सन इज वेरी डैश, हॉट और कोल्ड? सन कैसा होता है? गर्म होता है, हॉट। द सन इज वेरी हॉट। आई सॉ अ डैश ट्री, फैट या टॉल? ट्री फैट नहीं होता है, टॉल होता है या शॉर्ट होता है। ओके, फैट और थिन तो कौन होते हैं? We people are fat or thin. People are fat or thin, but tree जो होता है वो tall या short होता है, तो tall. I saw a tall tree. And dash man has a stick. And stick किसके हाथ में है? ये old man के हाथ में. An old man has a stick, or an old man has a stick. The lemon is dash, sweet or sour? जो नींबू होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है? नींबू इज ऑलवेज खट्टा, सो खट्टे का मतलब है सार, सो वी यूज सार, वी राइट सार हियर। द लेमन इज सार, लेमन बहुत खट्टा है, नींबू बहुत खट्टा होता है। इट वॉज अ डैश माउंटेन, हाई और लो? इट वॉज अ हाई माउंटेन। माउंटेन्स आर हाई, जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो ऊंचे ऊंचे होते हैं। It was a high mountain. So in this way we fill all the blanks with adjectives, correct adjectives. Now add suitable adjectives to the given nouns. यहाँ कुछ nouns दिए गए हैं आपको, देखिए पिक्चर्स भी बने हैं, ये noun लिखे गए हैं। इनसे पहले हमें जो suitable है, जो correct adjective है, वो add करना है, और आपको हेल्प बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। लेट्स रीड देम फर्स्ट। हॉट, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, डर्टी, ब्यूटिफुल, सैड, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स गिवन। अब इस पिक्चर को देखिए, दिस गर्ल हैज अ, कैसे हेयर हैं इसके? हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल। अब इसके बाल कैसे हैं? लॉन्ग, लंबे बाल है ना, लॉन्ग, सो वी राइट लॉन्ग हेयर। अभी जो शर्ट है, दिस शर्ट इज रिटन हियर, शर्ट कैसी लग रही है? गंदी लग रही है ना। अब गंदी को क्या बोलते हैं? डर्टी, डर्टी शर्ट।
dirty, dirty shirt. Now what is this child? Child, see a child, child. What is she doing? She's crying. वो रो रही है. Crying, crying, crying. Oh, she is not crying. She is sad. Okay, यहाँ crying नहीं है. She is sad. वो दुखी है. तो sad child. चलिए, sad है. sad में ही रोना भी आता है. जब sad होते हैं, दुखी होते हैं तो रोते भी हैं, है ना? तो she is sad here. बहुत दुखी है वो. टी, टी कैसा होता है? टी कैसी है? देखिए धुआं निकल रहा है तो hot. Hot tea is, yes, hot is there. So we write hot here. Hot tea. Now rope, R-O-P-E, rope. rope का मतलब है रस्सी. और रस्सी कैसी है? देखो कैसी लग रही है आपको? स्ट्रॉन्ग. रस्सी बहुत मोटी भी है, स्ट्रॉन्ग भी है. तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग rope. S-T-R-O-N-G, strong rope. And the last one is flower. Flower, कैसा है flower? It's a beautiful flower. So beautiful. बहुत सुंदर flower है. तो beautiful flower. Fine children? So all the nouns have been described by the word adjective, by the adjectives. Adjective ने noun को describe कर दिया है. बाल लंबे हैं, शर्ट गंदी है, चाइल्ड सैड है, टी गर्म है, हॉट है, रोप जो है वो स्ट्रॉन्ग है और फ्लावर जो है वो बहुत सुंदर है, ब्यूटिफुल है. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. नाउ चलिए, नाउ दिस इज अ फन एक्टिविटी. कुछ मस्ती करते हैं, यहाँ से कुछ हम चीज़ें ढूंढ के निकालेंगे. सर्च द एडजेक्टिव्स गिवन इन द वर्ड ग्रिड and also write their opposites. Oh, good. Now we have to do two things here. यहाँ हमें दो चीज़ें करनी हैं. हमें इस ग्रिड में से पहली बात तो एडजेक्टिव्स निकालने हैं. जितने भी एडजेक्टिव्स यहाँ लिखे हुए हैं उन्हें हमें सर्च करना है, फाइंड आउट करना है और उन एडजेक्टिव्स का ऑपोजिट भी लिखना है. So first what we'll do, we'll find out the adjectives. लाइन वाइज हम एडजेक्टिव्स सर्च करेंगे. ओके, उसके बाद उसका मैं यहाँ साइड में ऑपोजिट्स लिखूंगी. सो लेट्स फाइंड आउट. चलिए यहाँ से स्टार्ट करें. B-U-S-Y. वाओ, वी हैव फाउंड द फर्स्ट वन. B-U-S-Y, बिजी. अभी और कुछ नहीं है इस कॉलम में. इस कॉलम पे आते हैं. एनी वर्ड? कैन यू फाइंड आउट एनी वर्ड? नो, नथिंग. नेक्स्ट, C-L-E-V-E-R. Yes, C-L-E-V-E-R. Clever, चालाक. ओके, ये क्वालिटी बता रहा है. नेक्स्ट, L-Y-G-S-N-Y. नो, none of the word has been formed. E-P-U-L-D-K. Can you form out any word? Find out any word? No, no, none of the word is here. V-R-L-O-U-D. Yes, I have found a word here. L-O-U-D. Loud. Loud मतलब बहुत तेज. Next is Nen, N-E-W-L-M. Yes, there is a word here. N-E-W, new. So children, in these columns we have found some adjectives. Now we go horizontally. अभी हमने vertically find out किया, अब horizontally हम इसको find out करेंगे. B-D-C-L, no, none of the word is here. U-G-L-Y, yes, there is a word here. Ugly, U-G-L-Y, ugly. Ugly means badsurat. Next, we come to next column horizontally. S-L-E-G-U, no. No, none of the word is here. Y-M-V-S-L. Yes, S-L-O-W, slow. Slow का मतलब धीरे. Next, L-G-E-N-D-U-L. Any word? Can you form out and find out any word here? No. O-C-R-Y. C-R-Y. Yes, there is a adjective here. Cry. मतलब रोना. So we have found all the adjectives here. अब हम क्या करेंगे? इनके opposites लिखने हैं हमें. So children, I'll write out the adjectives here. Busy, B-U-S-Y, busy.
बिजी का ऑपोजिट क्या होता है? फ्री। बिजी का ऑपोजिट है फ्री। नेक्स्ट इज क्लेवर, CLEVER, VER, क्लेवर। क्लेवर चालाक, स्टूपिड। क्लेवर का ऑपोजिट है स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स बेवकूफ। फाइन। नेक्स्ट was loud, LOUD, loud. Loud, silent, 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 silent. Fine. The next is new, NEW, new. New का opposite होता है old. New, old. Now we come this way horizontally. Ugly, UGLY. Ugly means आपको अभी बताया बदसूरत। ugly का opposite है beautiful, BEAUTIFUL, beautiful. And the next one is slow, SLOW, slow. The opposite of slow is fast. And the last one is cry, CRY, cry. Cry, cry का laugh. रोना, हंसना. So cry, opposite laugh. मजा आया इसे करके? Wasn't it a fun? Yes, it was a fun. We have found the adjectives also and their opposites also. So now we move ahead. Oh, we have finished the chapter. We are done with the chapter. So I hope you have very well understood. बहुत अच्छे से समझ में आया आपको adjectives क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, क्या बोलते हैं adjectives को और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये nouns से पहले भी आते हैं और nouns के बाद भी यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे nouns के बाद यूज़ होते हैं वहाँ बीच में noun और adjective के बीच में एक verb भी लगता है। So children, these are all the things to be remembered. याद रखिएगा and stay connected, stay excited for the next video. Till then, bye.